सवी और ईशान को इतना करीब देख रीवा के उड़े होश। और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अक्का साहब की बात मानकर रीवा निशिकांत के साथ ईशान को लेने रामटेक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचती है सवी और ईशान को बेहद करीब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं सवी को सांसे से सांस देता हुआ ईशान नजर आता है और कहता है कि सवी तुम्हें लौट कर आना होगा। सवी मेरे लिए तुम ऐसा नहीं कर सकती, सवी तुम ऐसे नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वहीं रीवा और निशिकांत के देख के होश उड़ जाते हैं। रीवा ईशान के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सवी को देखती हूँ, तो ईशान रीवा को वहाँ से हटा देता है और ईशान फिर सवी को खुद से सांसें देने लगता है, जिसमें सवी को होश नहीं आता। और वहीं ईशान रोते हुए अपने फीलिंग का इजहार करते हुए नजर आता है और कहते हुए नजर आएगा कि सभी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, प्लीज़ तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं हूँ ना, मेरे लिए तुम्हें वापस आना होगा, अपनी हरिणी ताई के लिए वापस आना होगा। ये सब दूर खड़े रीवा और निशिकांत देखते हैं। वहीं रीवा को इतना दुख पहुँचता है, फिर भी वो अब कुछ कर नहीं पाती। तभी सभी को होश आ जाता है। वहाँ से सभी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, जिसमें निशिकांत और रीवा भी साथ हो जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तभी सभी की तो हालत सही हो जाती है। वहीं तभी डॉक्टर्स सभी से कहते हुए नजर आते हैं कि आपकी ताई को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, यहाँ रामटेक में उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। वहीं ईशान के बोलने से पहले ही निशिकांत कहता है कि ईशान हम इन्हें पुणे वापस ले जा सकते हैं। तभी रीवा भी उसमें उसका साथ देते हुए नजर आती है और कहती है कि हाँ ईशान तुम परेशान मत हो, हम सभी और उसकी ताई का बिल्कुल पूरा ध्यान देंगे और इन्हें कुछ होने नहीं देंगे। और वहीं रीवा सब ईशान से रिक्वेस्ट करती है कि तुम निशिकांत काका के साथ वापस पुणे चलो और मैं सभी के साथ एम्बुलेंस में आती हूँ। वहीं ईशान साफ तौर पे मना कर देता है और कहता है कि रीवा सभी मेरी जिम्मेवारी है और तुम्हें मैं इस बीच में पड़ने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ मत आना और मैं सिचुएशन को संभाल लूँगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, जिसपे रीवा को बहुत दुख पहुँचता है। वहीं निशिकांत कहता है कि इसमें रीवा की कोई गलती नहीं है ईशान, अक्का साहब ने इसे यहाँ आने को कहा। तभी निशिकांत को कहता है कि काका आप तो मेरी बात समझो, आज सभी के साथ जो भी सब कुछ हुआ इसमें हमारा भी परिवार जिम्मेवार है, इसने हमारी ध्रुवा की ज़िंदगी बचाई थी। वहीं निशिकांत इमोशनल हो जाता है और ईशान की बातों से सहमत होता है और उसे कहता है कि ठीक है बाड़ा, तुम्हें जैसा सही लगे, मैं और रीवा चलते हैं और तुम दोनों आओ। वहीं एम्बुलेंस से हरिणी को लेकर पुणे जा ही रहे होते हैं, तो रास्ते में उस दिन की बात ईशान सभी को बताता है, लेकिन सभी इतनी थक चुकी होती है कि ईशान जब अपनी पूरी बात कंप्लीट करके सभी की तरफ देखता है तो वो सो चुकी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि रीवा वापस भोसले निवास जाती है तो वो अक्का साहब को किस तरह बताती है और उसका असर अक्का साहब पर क्या होता है। दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में वहीं ये भी देखने को मिलेगा कि अक्का साहब के अब हर प्लान में रीवा उनका साथ देते हुए नजर आएगी और सवी और ईशान को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। बने रहिए हमारे साथ।